सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। केजरीवाल जी को बलि का बकरा मिल गया। माफ करेंगे, ये बकरा कोई गाजीपुर मंडी में नहीं मिला। हमको आपको बलि का बकरा तलाशने के लिए मंडियों में जाना पड़ता है, लेकिन आम आदमी पार्टी का अपना एक अलग मंडी है जिसमें दलित और मुस्लिम विधायकों या यूं कहें कि बहुजन समाज के विधायकों की भीड़ लगी है और कुछ चाटुकार नेताओं की अलग से एडिशनल भीड़ है। यानी जिस तरह का बकरा चाहिए बलि के लिए वैसा बकरा आपको मिल जाएगा। जी हां, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे के बाद यह कयास तो लगाया ही जा रहा था कि केजरीवाल इसी बहुजन समाज से एक और बलि का बकरा तलाश लेंगे। सो वो बलि का बकरा मिल गया और बलि के बकरे का नया नाम जो है वो पटेल नगर के ये विधायक है राजकुमार आनंद। जी हां, पटेल नगर के विधायक राजकुमार आनंद केजरीवाल के तीसरे बलि के बकरा साबित होने वाले हैं। ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको याद होगा सुल्तानपुरी से विधायक संदीप वाल्मीकि भी इसी बहुजन समाज के थे और एक पुराने सेक्स स्कैंडल कहें उसको या पुराने संबंध उनके किसी महिला से थे। उस महिला ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की और वो वीडियो पैसे के एवज में वायरल करने की धमकी भी दी गई। संदीप वाल्मीकि ने उस महिला की शर्तों को पूरा नहीं किया और वो वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद संदीप वाल्मीकि पर मुकदमा भी दर्ज हुआ, जेल भी जाना पड़ा और आम आदमी पार्टी ने मंत्री पद समेत तमाम पदों से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद अब दूसरे बलि के बकरा साबित हुए समाज कल्याण मंत्री और पिछले दिनों चर्चा में रहने वाले राजेंद्र पाल गौतम। जी हां, ये वही राजेंद्र पाल गौतम है जो सीमापुरी विधानसभा से विधायक तो है, सुरक्षित सीट से विधायक है, अपने समाज के वोट और बाबा साहब के दिए अधिकार से विधायक बने हैं, लेकिन चूंकि केजरीवाल के पसंदीदा थे इसलिए उन्हें मंत्री बनाया गया था। लेकिन 5 अक्टूबर को उन्होंने दीक्षा समारोह में भाग लिया और दीक्षा समारोह में बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिए गए उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया गया। उसमें मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद थे और वो जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं वो आप भली भांति जानते हैं। उसमें जो पूजा पद्धति है सनातन धर्म में उसका बहिष्कार किया जाता है और देवी देवताओं को की पूजा को निषेध करार दिया जाता है। सो उन 22 प्रतिज्ञाओं में राजेंद्र पाल गौतम ने भी ऐसे शब्दों को दोहराया जिस पर बवाल खड़ा हो गया। हालांकि ये बवाल किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जाएगा, कारण वो 22 प्रतिज्ञा वही है जो 1956 में बाबा साहब अंबेडकर ने कई लाख लोगों के बीच दोहराया था और उस वक्त की सरकार ने उस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की थी और न ही कोर्ट में किसी ने जाने की हिम्मत की थी। हां, आज और तब में ये फर्क है कि तब सभी लोगों को मजहबी आजादी थी और आज संविधान में तो आजादी है लेकिन समाज में ऐसी आजादी नहीं दिख रही है। मौजूदा सरकार लोगों को बांध कर रखना चाहती है, लेकिन शिकायत भारतीय जनता पार्टी से लोग करते हैं, लेकिन काम तो केजरीवाल ने कर दिया साहब, और वो काम कर दिया जिस काम की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से भी नहीं की जा सकती है। जी हां, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, वफादार नेता, बहुजन समाज के नेता, माइनॉरिटी के नेता शहनवाज हुसैन पर भी 76 का मुकदमा लगा, लेकिन पूरी पार्टी बचाव करती रही। आज तक जेल नहीं गए, किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा जब तक सरकार नहीं गिरी। जिस समय सरकार गिरी थी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि मैं जहाज पर मंत्री की हैसियत से बैठा था और जमीन पर उतरा हूं तो मंत्री नहीं हूं। मतलब वो सरकार गिर गई नीतीश कुमार की वजह से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई नहीं की। केजरीवाल ने मुस्लिम विधायकों पर भी लगातार कार्रवाई की है।
कई जो है घटना ऐसे घटे हैं इस दिल्ली में जिसमें मुस्लिम विधायकों को केजरीवाल की फटकार को सुनना पड़ा। और अब ये दूसरे दलित विधायक हैं, लेकिन तीसरा शिकार भी मिल गया। अफसोस इस बात का है कि समाज की सोच कितनी कमजोर है कि सड़कों पर तो चिल्लाते हैं, नारे लगाते हैं, भीड़ दिखाते हैं, लेकिन राजकुमार आनंद की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि समाज अभी चंद दिनों पहले ही सड़क पर उतरकर केजरीवाल का विरोध कर रहा था और केजरीवाल के द्वारा मनुवादियों के दबाव में आकर राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे पर सारा समाज आहत है। तो आखिर पटेल नगर से आनंद जी कैसे चुनाव लड़ेंगे? क्या आनंद जी ने यह सोचकर ही मंत्री पद को स्वीकार कर लिया है कि भाई ये सारी घटनाएं तो घटती रहती हैं, जनता भूल जाती है, मेरा समाज भोला समाज है, अगले चुनाव में फिर हम पटा लेंगे या पैसे के बल पर खरीद लेंगे वोट, इत्यादि इत्यादि कुछ तो मन में होगा। अगर समाज सर्वोपरि होता तो इस तरह की घटना नहीं होती और सारा बहुजन समाज का नेता, कम से कम विधायक तो रहता लेकिन सरकार में शामिल नहीं होता। इतना तो विरोध कर सकते थे मेरे भाई राजकुमार आनंद जी। अब आप आनंद लीजिए सत्ता में और समाज फिर वही सड़क पर चिल्लाएगा, मनुवाद का विरोध करेगा, लेकिन ये विरोध सब दिखावटी होगा, इसलिए कि ये समय है। मैंने एक वीडियो में कहा था, राजेंद्र पाल गौतम जी आप निर्णय लेने में आनाकानी कर रहे हैं, उसका खमियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा और समाज को भी भुगतना पड़ेगा। सो समय अब आया, अब समाज कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम भी 6 और 5 में लगे हैं, ना हाँ कहते हैं ना कहते हैं, ये बता ही नहीं पाते समाज को। और जब आप देर कर देंगे तो समाज आपकी बातों का यकीन करना छोड़ देगी। ये राजनीति का एक उदाहरण है, ऐसा कई बार हुआ। मैंने उस वीडियो में ही कहा था कि समय है, समय आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा, आपका इंतजार नहीं करेगा। सो लगता है वो समय आ गया कि आप भी हाशिए पर अब डाल दिए जाएंगे। समाज अब राजकुमार आनंद जी के साथ जाकर आनंद लेगा और राजेंद्र पाल गौतम जी अब आप आराम से कहीं पर बैठकर मिशन जय भीम चलाएंगे, जिससे धीरे धीरे लोग कट जाएंगे। क्योंकि पिछले दिनों एक बहुजन समाज का बड़ा नेता लोकदल में एक बड़ा पद ले चुका है, सारे लोग अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी आप रास्ता ढूंढेंगे भी तो भी नहीं मिलेगा, जैसे संदीप वाल्मीकि जी को अभी तक रास्ता नहीं मिला है। तो यह समाज के गाल पर एक बहुत बड़ा चाटा लगा है। केजरीवाल ने तीसरे बलि के बकरे को ढूंढ निकाला है और वो बलि का बकरा है आनंद जी, जो पटेल नगर से राजकुमार आनंद जो विधायक हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। इसकी सिफारिश की जा चुकी है, एलजी को चिट्ठी दे दी गई है और शपथ ग्रहण समारोह भी बहुत जल्द होगा। और वही मंत्रालय, जी हां, राजेंद्र पाल गौतम वाला मंत्रालय ही, समाज कल्याण मंत्रालय, अब आनंद जी को मिलेगा। आनंद करते रहिए, वो भी आनंद करें, आप भी आनंद करें, फिर मैं क्यों परेशान हूं, मैं भी आनंद करता हूं। बने रहें आप देश की सच्चाई के साथ। हाँ, वीडियो बेहतर लगे तो शेयर जरूर कर देंगे, समाज में ये बात चली जाएगी तो शायद समाज के लिए कुछ लाभकारी हो। अभी समय है गोल बंद होने का, अभी समय है सोचने विचारने का, अभी समय है जवाब देने का। बने रहे देश की सच्चाई के साथ।